जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखते हैं चाल के प्रकार। इसमें एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और ताक्षणिक चाल हम लोग देखेंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट औसत चाल है। ठीक, औसत चाल पे न्यूमेरिकल बनना ही बनना होता है। मैथ में भी आ जाता है और फिजिक्स में तो आता ही आता है। तो चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पहुँचते हैं, औसत चाल पे पहुँचते हैं। उससे पहले हम एक समान चाल देख लें क्या होता है। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यदि कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी जो चाल होगी उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल से जा रहा है। जैसे यदि मान लीजिए ये 2 घंटे में यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर कोई जा रहा है, तो अगले भी 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर ही जाता है, तो उसकी चाल क्या होगी? एक समान चाल कहलाएगी। मतलब समान समय अंतराल, यहाँ 2 घंटे में 20 किलोमीटर, फिर अगले 2 घंटे में भी 20 किलोमीटर, फिर अगले 2 घंटे में भी 20 किलोमीटर, तो उसकी चाल क्या होगी? एक समान। मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल को क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सी बात है। और असमान चाल क्या हो जाएगा? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, उसे भी समझ लो। असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यदि ये 2 घंटे में पहले तो 20 किलोमीटर तय करता है, ठीक है, फिर अगले 2 घंटे में जल्दी में रहा होगा 50 किलोमीटर चला जाता है, फिर आगे जाम लग गया, फिर अगले 2 घंटे में वो केवल 10 ही किलोमीटर तक जाता है। तो इसकी चाल एक समान है? नहीं, ये है असमान चाल। असमान चाल है। और ऊपर क्या है? एक समान चाल है। एक समान चाल क्यों भाई? क्योंकि समान समयांतराल में समान दूरी, समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रहा है। यहाँ देखिए, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 50 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 10 किलोमीटर। इसका मतलब समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है अगर कोई, तो उसकी चाल असमान होती है। और यदि समान समयांतराल में 2 घंटे समान दूरी तय करता है, उसकी चाल एक समान होती है। आप कैसे चाल से चलते हो समझ लो। असमान चाल से चलते हो, सीधी सी बात है। एक समान चाल से कहाँ चलते हो? ठीक, एक समान चाल और असमान चाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम लोग पढ़ते हैं औसत चाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम हेडिंग बनाएं। तीसरा नंबर, औसत चाल, वही जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है औसत चाल। ठीक है, इसे पढ़िए, आप समझिए। किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी तय करने में लगे कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। ठीक, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इसमें लगे कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। औसत चाल कहलाता है। ठीक है, मतलब हम लोग औसत चाल ही बताते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी अपान कुल समय। कुल दूरी अपान कुल समय। कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी अपान कुल समय। कुल तय की गई दूरी अपान कुल समय। जितना भी कुल दूरी है, जितना वो तय कर रहा है, ठीक है हाँ, नहीं तो बची हुई दूरी नहीं, कुल तय की गई दूरी। जितना वो चला हो, कुल तय की गई दूरी अपान कुल लगा समय।
दूरी तय करने में लगा कुल समय। ये होता है औसत चाल का फार्मूला, और इसी फार्मूले से आप हर तरह का सवाल लगा लेंगे। इसी फार्मूले को कई ढंग से वो क्वेश्चन बना के दे सकता है, लेकिन आपको इसी फार्मूले पे भाग के आना है, क्वेश्चन किसी तरह का रहे। जैसे क्वेश्चन वो इस फार्मूले को थोड़ा और हम दूसरे रूप में लिखें तो औसत चाल को यू एवरेज लिख सकते हो, यू माने चाल तो एवरेज, तो यू एवरेज लिख सकते हो। दूरी x1 x2 मान सकते हो, समय t1 t2 मान सकते हो। तो इसे लिख सकते हैं कि यदि x1 दूरी t1 समय में कोई तय करता है और x2 दूरी t2 समय में तय करता है, यदि x1 दूरी को t1 समय में तथा x2 दूरी को तय करने में t2 समय लगता है, मतलब x1 दूरी को t1 समय में तथा x2 दूरी को तय करने में t2 समय लगता है, तो u एवरेज माने औसत चाल, u एवरेज AVG, ये VG मतलब एवरेज, UVG औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 कुल दूरी आ गया अपान t1 प्लस t2 कुल समय आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, यदि मोहन 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तथा अगले 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या थी। औसत चाल बताना है, कितना आसान है बताओ। यू एवरेज बताना है, x1 प्लस x2 अपान t1 प्लस t2 दुए दिया है, 4 दिया होता, 10 दिया होता, 15 दिया होता, सबको जोड़ देते, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, जितने दूरी हो सब जोड़ लो, जितना समय है अलग अलग दिया होगा सब जोड़ लो, डिवाइड कर दो आंसर। तो क्या हो जाएगा, x1 कितना है 50 किलोमीटर, x2 कितना है 100 किलोमीटर अपान t1 टाइम 1 घंटा, दूसरा वाला कितना 4 घंटा, तो 150 अपान 5 30 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड क्या थी 30 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, जितनी दूरी दिया हो सब जोड़ लो, जितना समय दिया हो सब जोड़ लो, दूरी में समय का भाग कर दो, औसत चाल आ जाता है। अगर दूरी और समय दिया है तो, लेकिन जरूरी नहीं को दूरी और समय दे, कभी कभी खेलेगा आपसे, समय देगा ही नहीं, समय नहीं देगा, दूरी दे देगा, चाल दे देगा तब क्या करेंगे बताते हैं। ठीक, देख लीजिए, इसे हटाइए बना के फिर आगे बताते हैं। देखिए नोट 1 है, यदि x1 दूरी को u1 चाल से तथा x2 दूरी को u2 चाल से तय करें, अलग अलग चाल से, मतलब 50 किलोमीटर वो 10 किलोमीटर पर आवर से गया और अगले 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर से गया, तब आपको औसत चाल बताना है। तो औसत चाल मतलब इसमें समय नहीं दिया है, केवल दूरी और चाल दिया है। औसत चाल कैसे निकालेंगे सर? औसत चाल तो हम जानते हैं क्या होता है, कुल दूरी अपान कुल समय, यही तो होता है जी। हाँ सर, समय तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो देखो ना उसे, क्या हो जाएगा, यू एवरेज बराबर कुल दूरी दिया है ना x1 x2, हाँ सर ये तो दिख रहा है x1 प्लस x2, इसका काम तो ख़त्म। हाँ, यहाँ समय क्या था t1 प्लस t2, दुए ले रहे हैं, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, 3 4 5 6 चाहे जितना, t1 प्लस t2। अब सर t1 कहाँ है, x1 दूरी को u1 चाल से चलता है, x2 दूरी को u2 चाल से चलता है, चाल दिया है और दूरी दिया है तो समय आ सकता है, चाल दिया है दूरी दिया है तो समय आ सकता है। तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए u1 बराबर x1 अपान t1 होगा, चाल बराबर क्या होगा दूरी अपान समय। यहाँ से t1 बराबर क्या हो जाएगा x1 अपान u1, यहाँ से अगर हम t1 निकालें तो x1 अपान u1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से t2 निकालोगे तो x2 अपान u2 हो जाएगा।
ठीक। तो T1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो x1 ऊपर रहने दो, x2 ऊपर रहने दो, T1 T2 को बदल दो, क्योंकि T1 T2 नहीं पता है तो इसी रूप में बदल दो। T1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, x1/u1, x1/u1 प्लस T2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, x2/u2। इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं क्वेश्चन को। बात समझ रहे हैं? अगर वो समय न देकर चाल के रूप में दे तो ऐसे हल कर सकते हैं। सर एक सवाल बताइए, बताते हैं, टेंशन काहे लेते हैं, इस पर एक सवाल तुरंत यहीं लिख लेते हैं। क्या मोहन 50 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर से तय करता है तथा अगली 100 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। ठीक है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। उसी तरह का क्वेश्चन है जी। तो चलो देखते हैं, लगाइए कैसे आएगा। दूरी दिया है u एवरेज बराबर दूरी और चाल दिया है, दूरी 50 किलोमीटर इसी फार्मूले में रख रहे हैं, प्लस अगली दूरी कितना है 100 किलोमीटर अपान 50 अपान u1 क्या है 10, पहले 10 से चला है, और दूसरा x2 क्या है 100 में किससे भाग करें, जिससे चाल लिया हो 20, सॉल्व कर लो उत्तर हो जाएगा। ऊपर 150 आ गया, नीचे क्या हो जाएगा 10 पंचे 50, 20 पंचे 100, सर 5 + 5 बराबर 10, 10 से भाग करो 15 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गया उसका। देख लो, समझ में आया? कोई दिक्कत? मतलब कभी जरूरी नहीं है कुछ समय ही देना, तब तो आसान ही हो जाएगा। अगर समय दे दिया दूरी दे दिया तो नहीं, समय जरूरी नहीं है दे, खेल खेलेगा वो। कभी दूरी दे गया और इसके साथ क्या दे देगा, आपके चाल दे देगा, अलग अलग। समय आपको नहीं पता रहेगा, तो हमें तो पता है ना, ये धरती का सबसे सरल सूत्र आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इससे नचा लो जिसको नचाना है, u बराबर x/t करके, चाहे जिसे u1 है, x1 है, t1 है, t1 निकालना है तो u1 यहाँ आ जाएगा, x निकालना है तो u1 t1 हो जाएगा, चाहे जिसको हट निकाल सकते हो ना, निकाल के रख दो, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? अभी और खेलेंगे, रुके रहो। अभी ये भी हो सकता है कि मान लो दूरी समान हो, सवाल हर टॉपिक पर बताएंगे कैसा आएगा, तो पहले इसे बना लो फिर आगे चलते हैं। यदि समान दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए, क्या करा, दूरी समान दे दिया, दूसरा नोट क्या है, दूरी समान दे दिया, अलग अलग चाल से तय कर रहा है, तो क्या होगा, दूरी मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक हम बता दिए x है, ठीक है, इसका चाल क्या है u1, फिर अगली दूरी क्या है, वो भी x ही है, दूरी समान है, और इसका चाल क्या है u2, यहाँ से यहाँ तक चाल क्या है u2, चाल डिफरेंस दे दिया, दूरी समान दे दिया। अब क्या होगा, फायदा होगा गुरुजी, अभी अभी जो बताया था उसी सूत्र का फायदा यहाँ मिलेगा। क्या, u एवरेज बराबर अभी सूत्र पढ़े थे x1 + x2 अपान x1/u1 + x2/u2, यही तो पढ़े थे। चाल और दूरी वाला तो सूत्र यही है। अब यहाँ अच्छी बात यह है कि दूरी समान दे दिया, यदि दिया है ना, जहाँ दूरी समान दिया है भाई, जहाँ x1 बराबर x2 बराबर x मान लिए, तो जहाँ x1 x2 है हर स्थान पे x रख दो, देखो क्या निकल के आता है।
x1 के स्थान पे x1 के स्थान पे x अपान यहाँ भी x अपान u1 प्लस x अपान u2, ax ऊपर जोड़ो 2x अपान x कॉमन ले लो 1 अपान u1 प्लस 1 अपान u2 आ गया, x से स्वाहा हो गया। इसे सॉल्व कर लो जल्दी से, u2 प्लस u1 u2 एलसीएम ले लो, ऊपर चला जाएगा 2u1 u2 अपान u1 प्लस u2 आ जाएगा कि नहीं। तो u एवरेज बराबर मतलब औसत चाल u एवरेज बराबर क्या आ जाएगा 2u1 u2 अपान u1 प्लस u2। दिख रहा है यहाँ, अच्छा u1 प्लस u2 हो जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। इधर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ हम लिख देते हैं 2a u एवरेज बराबर कब, जब दूरी समान हो, u एवरेज बराबर 2u1 u2 अपान u1 प्लस u2। सर दुए दूरी दिया रहेगा ज़रूरी है, नहीं 2 से ज़्यादा देगा ज़्यादा लिख लेंगे, 3 देगा 3 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर इस पर कोई सवाल बताते हैं, बस आप खेलते रहिए, कैसे वो खेलेगा उसको खेलते रहिए। ये देखिए क्वेश्चन, रमेश अपने घर से स्कूल 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा वापस घर कुछ भी 60 किलोमीटर पर आवर से आता है, तो उसकी औसत चाल अपने घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, मतलब समझ गए, दूरी तो कांस्टेंट रही, दूरी तो समान रहा। अरे स्कूल से घर की दूरी बराबर घर से स्कूल की दूरी, दोनों समान रहेगा ना, स्कूल से घर, घर से स्कूल, कोई दिक्कत नहीं सर। तो डायरेक्ट इसी को लगा दें। हाँ सर ये तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। u एवरेज बराबर 2u1 u2 अपान u1 प्लस u2, 2 u1 क्या है 40, फिर क्या 60 अपान 40 प्लस 60, 100 हो गया, और 100 हो जाएगा, 2 जीरो खत्म, 6 चौके 24 दूना 48। अब जितना जल्दी आप गुणा भाग कर लो, 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, देख लो, बना लो। देखिए क्या, हम नोड के दूसरे में ही चल रहे हैं, नोड का दूसरा में जो समान दूरी अलग अलग चाल से ना, वही है समान दूरी अलग अलग चाल से तय करता हो। यदि 3 समान दूरी को अलग अलग चाल से तय करता हो, अलग अलग चाल से तय करें। भाई 3 हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हमको सर। औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल क्या होगा, बोलो औसत चाल क्या होता है, हमें तो नहीं पता सर। कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय लगता है, कुल समय लगता है, यही सूत्र होता है जी, यही लगता है। कोई दिक्कत नहीं सर। कुल दूरी 3 अलग अलग हैं, मतलब x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर x है, चाल अलग हैं। x1 को तय करने में u1 लेता है, x2 को तय करने में u2 लेता है, x3 को u3 लेता है, चाल अलग हैं। ये क्या है, चाल है, और ये क्या है, दूरी है। दूरी समान है, x1 भी x है, x2 भी x है, x3 भी x है, 3 बराबर हैं। मतलब ये देखो, ये दूरी x, चाल u1, अगली दूरी भी x, चाल u2, अगली दूरी भी x, चाल u3। ठीक,
दूरी समान है लेकिन चाल भिन्न भिन्न है। अच्छा, तो ऐसे केस में क्या होगा? कुछ नहीं सर, पहले दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। हाँ सर, ये बात तो सही है। देखो फिर क्या निकल कर आएगा, डायरेक्ट फार्मूला बता दे? नहीं, कुल दूरी क्या आ जाएगी? x प्लस x अपान समय क्या आ जाएगा? समय t1 प्लस t2 प्लस t3। अलग अलग टाइम लगेगा। इसका t1 t2 t3 का मान रख दो। t1 बराबर क्या हो गया यहाँ बताओ? यहाँ t1 बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल x बटे u1। यहाँ t2 बराबर बता सकते हो x बटे u2। यहाँ t3 बराबर बता सकते हो समय बराबर दूरी बटे चाल। क्लियर? रख दो वैल्यू यहाँ सब, चाहे जेट हो 10 हो 10 रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ होता थोड़ी है। x प्लस x डायरेक्ट लिख लें इसका मान, सर 3x हो जाएगा, काहे को परेशान कर रहे हैं। तो 3x अपान t1 के स्थान पे x बटे u1 प्लस t2 के स्थान पे x बटे u2 प्लस t3 के स्थान पे x बटे u3। x सबसे कॉमन ले लो तो आपका निष्कर्ष क्या निकल आएगा? 3x अपान x भाई साहब बाहर 1 अपान u1 प्लस 1 अपान u2 प्लस 1 अपान u3 भाई साहब निकल गए। क्या आ गया ऊपर? 3 अप बटे u1 u2 u3 एलसीएम ले लो, u1 u2 u3 चाहे जितना रहे इसी तरह से करना है। अब जरा इसको एलसीएम ले लिए तो 1 बटे u1 है, u1 का भाग करोगे अगर इसमें तो u2 प्लस u3 बचेगा, u2 u3 प्लस, देख रहे हो, कॉमन ले लिए, एलसीएम ले लिए, फिर u1 से भाग किए u2 u3 बचा, प्लस u2 से भाग करोगे तो u1 u3 बचेगा, u1 u3 प्लस u3 से भाग करोगे तो u1 u2 बचेगा। बात समझ गए? अब ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे तो आपका एक निष्कर्ष निकल आएगा क्या? 3u1 u2 u3 अपान u1 u2, देखो u1 u2 लिख दिए, प्लस u2 u3 प्लस u3 u1, ऐसे लिख सकते हो शानदार, थोड़ा u एवरेज बराबर। कोई दिक्कत है? नहीं। पहले तो फार्मूला बना लो तब आगे समझाता हूँ। 3 समान दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए तो क्या आया? u एवरेज बराबर 3u1 u2 u3 अपान, मतलब एक एक जोड़ा लेते जाओ बाकी छोड़ते जाओ, u1 u2 प्लस, याद है ये आसानी से हो जाएगा। अब u1 को छोड़ दो, u2 u3 हो गया, फिर अब कौन एक बचा है? u1 u2 आ गया, u2 u3। अब देखो इससे ले लो u3 ले लो u3 u1, सीधी सी बात है, 2 के रूप में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और दो समान थे, ये 2 समान हो, 2 समान का भी बोले थे, यदि 2 समान दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए तो कैसे? u एवरेज बहुत आसान है सर, 2u1 u2 अपान u1 प्लस u2, बोलो क्लियर? भाई दुए है तो एक बार u1 को लोगे, एक बार u2 को लोगे, और अगर एक एक को छोड़ना होता है, u1 लिए तो u2 छोड़ दिए, और जब u2 लिए तो u1 छोड़ दिए। यहाँ 3 था तो u1 लिए, u1 छोड़े, u1 लिए तो बाकी u1 u2 लिए, 2 लिए तो u3 छोड़ दिए, फिर अगला 2 लिए तो u1 छोड़ दिए। इस तरह से करते हैं। मान लो 4 हो, आपको डायरेक्ट बताता हूँ, यदि होगा नहीं लेकिन आप जान लीजिए, यदि 4 समान दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए तो औसत चाल, मतलब यू एवरेज कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, बस 4 लिख दोगे ऊपर, 4, पहले तो कुल लिख दो, u1 u2 u3 u4, चारों का मल्टीप्लाई अपान
एक पहला छोड़ दो, बाकी को ले लो, इसको छोड़ो, पहले ले लो सबको, U2 U3 U4 प्लस, अब पहला छोड़ दिए ना, अब दूसरा छोड़ दो, बाकी को सबको ले लो, ऐसे ही किया करो, दूसरा छोड़ दो, बाकी को सबको ले लो, U1 U3 U4 प्लस, तीसरा छोड़ दो, बाकी को ले लो, U1 U2 U4, चौथा छोड़ दो, बाकी को ले लो, U1 U2 U3। हो गए सब कि नहीं? सबको एक एक बार छोड़ के रख दिए, कोई दिक्कत? वही चीज़ यहाँ भी किया हूँ, वही चीज़ यहाँ भी किया हूँ। जब U1 छोड़ दिए, देखो फिर से यहाँ समझा दे रहा हूँ, देखो तीन दूरी जब लिए, तीन अलग समान दूरी अलग अलग चाल से हुआ, तो U1 छोड़ दिए, तो U1 छोड़ो तो क्या हो जाएगा, U2 U3 प्लस, U2 छोड़ दिए तो U1 U3 बचा, फिर U3 छोड़ दिए, U1 U2 बचा। कोई दिक्कत नहीं सर। और जितनी लोग हैं वो तीन लिए थे, तीन का यहाँ मल्टीप्लाई और तीनों का पहले मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ दो लिए थे, देखो दो लिए थे, दो समान दूरी, तो दो रख दिए, U1 U2 दोनों चाल रख दिए, U1 को छोड़ दिए तो U2 आ गया, और जब U2 को छोड़ दिए तो U1 आ गया, काम खत्म। चाहे 100 दूरी रहे तब उससे बता सकते हो, फार्मूला तो आप निकाल ही सकते हो। और समान दूरी वाला आता है, बना लो। देखिए एक क्वेश्चन है, यदि चंगू किसी दूरी का 1/3 भाग 2 किलोमीटर पर आवर से था, अगला 1/3 भाग 3 किलोमीटर पर आवर से और शेष बची दूरी को 5 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? बताओ। तीनों समान दूरी है कि नहीं? भाई 1/3 पहले दिया, अगला भी 1/3, अगला 1/3, कुल दूरी अगर 1 है, 1 मान लिए, तो इसका 1/3 हिस्सा प्लस इसका 1/3 हिस्सा तो निकल गया, मतलब 2/3 हिस्सा, 2/3 निकल गया, तो शेष कितना बचा? 1 माइनस 2/3 बराबर 1/3 ही बचा। अरे 3 को 3 भागों में ही तो बांट सकते हो, किसी को 3 भागों में, x/3 निकल गया, x/3 निकल गया, 2 निकल गया, तो x में से निकालो x माइनस 2x/3, तो क्या आ जाएगा? x/3 ही तो आएगा। इसका मतलब तीसरा हिस्सा भी 1/3 ही होगा। तो दूरी समान है कि नहीं? सर दूरी तो समान है। दूरी क्या है? समान है। बात समझ रहे हैं? अगर किसी चीज़ को 1/4 भाग में बांटना है तो 1/4 1/4 1/4, 3 बार 1/4 किए, चौथा भी 1/4 ही होगा। 4 को 1 को 4 1/4 1/4 1/4, तो अगला 1/4। एक अगर 5 भागों में बांटना है किसी चीज़ को, तो ये समान भाग में 1/5 1/5 4 बार करोगे तो पाँचवा भी 1/5 ही आएगा, समान भाग में बट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब दूरी समान है, और दूरी समान है, 3 दूरी है, तो हमारा फार्मूला तैयार है। क्या फार्मूला तैयार है? U एवरेज बराबर 3U1 U2 U3 अपान, फार्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। भाई U1 को छोड़ो, बाकी को ले लो, U2 U3, U2 को छोड़ो, बाकी को ले लो, U1 U3, फार्मूला तो याद करा दिए। U3 को छोड़ो, बाकी को ले लो। हो गया, सबको एक एक बार छोड़ना है, बाकी को उतार देना है, काम खत्म। रख दो वैल्यू 3। U1 क्या है सर? 2 किलोमीटर पर आवर। U2 क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर। U3 क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 हो गए भाई साहब। U2 U3 अब यही दिख रहा है, ये U1 है, U3 है, U2 है, U3 है, यही तो दिख रहा है, तो ऊपर कहाँ देखना है? यही देख लो, U2 U3 अर्थात 10 गुणे 10, 3 गुणे 5 प्लस U1 U3 अर्थात ये गुणे 2 गुणे 5 प्लस आगे देखो क्या है, U1 U2 2 गुणे 3, यही तो सॉल्व कर लो। 3 दूनी 6 त्रिक 18 पंचे पढ़ाता है, 5 15 29 3 90, ऐसे भी कर सकते हो 3 5 15 और 5 दूनी 10 2 3 6, जोड़ लो 15 10 25 और 6 25 6 सर 31, तो 90/31 आ गया। देखो सही जोड़े हैं? हाँ सर एकदम सही जोड़े हैं। तो 90/31 किलोमीटर पर आवर।
इसे डिवाइड करके डेसिमल में ला सकते हो। 3 बार नहीं जाएगा, 2.99 करके आएगा, लगभग 2.99 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्सीमेट यही आएगा, देख लो, क्योंकि 30 तिहाई 90 होता है, 3 के एकदम आसपास है, ठीक है, तो लगभग यही आ जाएगा, या 2.9 किलोमीटर पर आवर। एक ही बार 9 कर ले देंगे, काम खत्म। अब तो आगे चाहे जो हो, अब डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, ये औसत आ जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। लेकिन नोट 3 में एक बार ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि दूरी ही गायब कर दें। क्या दूरी, औसत चाल पूछे, दूरी न दिया रहे, अपने कुल दूरी बटे कुल समय चाहिए, दूरी नहीं दिया है, केवल समय दिया है और चाल दिया है। यदि केवल समय और चाल दिया हो, जैसे u1 चाल से t1 समय तक तथा u2 चाल से t2 समय तक चलता हो, तो औसत चाल क्या हो जाएगी सर? कुल दूरी बटे कुल समय। हमको तो बस इतने पता है, समय तो मिल गया सर, समय तो मिल गया, t1 प्लस t2, यहाँ तो बड़ा जल्दी मिल गया समय, t1 प्लस t2 मिल गया। अब चाल पता है? हाँ सर, u1 पता है। दूरी पता है? नहीं, कुल दूरी तो नहीं पता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ से दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। अगर चाल और समय पता है, दूरी तो निकाल सकते हैं। तो ये बताओ, अगर हम ऐसे कहें u1 बराबर x1 अपान t1, तो x1 बराबर u1 t1 और x2 बराबर u2 t2, इस तरह से होता जाएगा कि नहीं? x3 बराबर u2 t3, जितना भी है सबको रख दो। तो यहाँ u1 दिया है, t1 दिया है, तो x1 प्लस x2 यही होना है। तो x1 का कुल दूरी क्या हो जाएगा? x1 के स्थान पे क्या हो जाएगा? u1 t1 और x2 के स्थान पे u2 t2 अपान t1 प्लस t2, काम खत्म। तो u एवरेज बराबर u1 t1 प्लस u2 t2 अपान t1 प्लस t2। मतलब किसी भी तरह से वो घुमा के देना, हर तरह का सवाल आप कर सकते हैं, किसी भी तरह घुमा के दे, हर तरह का सवाल कर सकते हैं। मतलब कभी वो दूरी गायब कर दे, समय और चाल दे दे, तो ये लगा देंगे। कभी दूरी दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, तब तो बहुत सिंपल, कुल दूरी कुल समय। कभी दूरी दिया रहेगा, चाल दिया रहेगा, तो हम समय निकाल के रख देंगे। कभी समान दूरी दिया रहेगा, तो हम डायरेक्ट रख देंगे, समान दूरी के लिए भी बताए हैं। तो इस तरह से औसत चाल, इसी पर तमाम प्रकार के सवाल पूछता है। इस पर भी एक सवाल मैं करता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तब देखिए क्वेश्चन, मंगू 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 घंटे तक चलता है तथा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे तक चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? गजब का सवाल है भाई। इसमें क्या दिया है? दूरी दिया है? नहीं सर। समय दिया है? हाँ सर, समय तो दिया है भाई, 1 घंटा और 4 घंटा, और चाल दिया है, मतलब दूरी गायब है। इसका मतलब दूरी गायब है, तो कौन सा फार्मूला? तो हम फार्मूला भी समझाए हैं आपको, u एवरेज बराबर, डायरेक्ट लगा ले, फार्मूले से डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं फार्मूला लगाओगे तब भी आएगा, ये भी समझ लो। नहीं फार्मूला लगाओगे तब भी सवाल, सब सवाल आ जाएगा भाई। दूरी निकाल लेंगे, इससे दूरी निकाल लेंगे, उससे दूरी निकाल लेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय कर देंगे देसी मेथड से। फार्मूले से थोड़ा जल्दी आ जाएगा। नहीं फार्मूला निकालो, मत निकालो, अभी देसी मेथड से भी कर देते हैं। हर सवाल जितने भी अभी बताए थे, सब सवाल आ जाएगा देसी मेथड से। लेकिन फार्मूला अगर थोड़ा सीखे रहोगे, जल्दी हो जाएगा। और एग्जाम में क्या होता है, जल्दी ही चाहिए अपने को रिजल्ट। u एवरेज क्या हो जाएगा भाई? u एवरेज अभी तो बताए थे सर, u1 t1 प्लस u2 t2 अपान t1 प्लस t2, यही तो बताए थे। हाँ सर, u1 क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा तक चला, प्लस u2 क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर, 4 घंटा चला, अपान
1 + 4 जोड़ लो, 20 4 3 12, 120/5, 140/5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 पंचे 140। देख लो हमने सही किया है भाई, 28 km/h। सीधा सीधा आ गया, कोई दिक्कत? सर ऐसे नहीं निकालेंगे, हम जनरल नियम से निकालेंगे। जनरल नियम क्या है? U एवरेज बराबर अथवा कुल दूरी बटे कुल समय। इससे भी निकाल लो, देख लो वही आएगा। कुल दूरी कैसे निकलेगी भाई? यहाँ चाल दिया है, समय दिया है, दूरी निकाल लो। x1 बराबर क्या हो जाएगा? चाल में समय गुणा कर दो, 20 × 1 घंटा, 20 किलोमीटर आ गया। x2 बराबर निकाल लो, यहाँ दूरी चाल दिया है, वहाँ समय दिया है, 30 × 4, 120 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब U एवरेज बराबर कुल दूरी x1 + x2/T1 + T2 लगा दो, 20 + 120/1 + 4, 140/5, 28 km/h। आ गया कि नहीं? जनरल नियम से भी आएगा, लेकिन फालतू में परेशान होंगे। थोड़ा सा सीखे रहोगे फार्मूला तो तुरंत आ जाएगा। तुम्हारे ऊपर है, जैसे तुम्हें सुविधा लगे। ठीक, असली फार्मूला क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय, बस। तो औसत चाल से इसी तरह के सवाल बनेंगे, बस यही टाइप है सवाल के, बाकी कुछ नहीं। कभी दूरी गायब कर देगा, कभी समय गायब कर देगा, और कभी चाल ही गायब कर सकता है। ठीक है, चाल गायब कर दे तो बहुत आसान है, दूरी और समय दे दे, कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन अगर समय गायब कर दिया तो चाल के फॉर्म में आपको तोड़ना पड़ेगा, और अगर दूरी गायब कर दिया तो अभी अभी सामने पड़ा ही है। बड़े आराम से हो जाएगा, 1-2 बार देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, हर प्रकार पर हमने सवाल एक एक कर दिया है तो आराम से आ जाएगा। बस एक चाल के प्रकार में और बचा है, उसका नाम है ताछड़िक चाल। उससे समझा के आज का लेक्चर क्लोज कर देंगे। चलो ताछड़िक चाल पे आते हैं। देखिए ताछड़िक चाल क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ये तुरंत वाली चाल होती है। किसी विशेष क्षण इंस्टेंट में जो आप स्पीड बताते हैं वही होता है। स्पीडोमीटर जो वाहन में लगा होता है, स्पीडोमीटर जो वाहन में लगा होता है वह यही इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, ताछड़िक चाल ही बताता है। एग्जाम में पूछ लेगा कि स्पीडोमीटर कौन सी चाल बताता है, औसत चाल बताता है कि ताछड़िक चाल बताता है? तो ताछड़िक चाल बताता है, तुरंत वाली चाल। तुरंत देखो 60 km/h से, वही है, कांटा जिस पर जाता है वही तुरंत वाला, किसी विशेष क्षण। तो किसी विशेष क्षण, क्षण माने समय, किसी विशेष क्षण, यहाँ समय से बात है, क्षण माने रॉड में ही समझना, वो दूसरा क्षण होता है। किसी विशेष क्षण पर तय की गई दूरी तथा उस विशेष समय अंतराल का अनुपात, समय का अनुपात होता है। जैसे ये बहुत, देखो क्या होता है, बहुत अल्प समय में इतना दूरी डेल्टा x कितने समय में, डेल्टा t में तय किया, तो ये डेल्टा x/डेल्टा t, ये क्या होता है, डेल्टा x/डेल्टा t। ये क्या होता है, ताछड़िक चाल होता है। ये क्या होता है, ताछड़िक चाल। अब आगे परीक्षाओं में यहाँ डेल्टा टी क्या है, एकदम जीरो के बराबर है, बहुत जीरो। तो यहाँ लिमिट भी लगा सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब आगे परीक्षाओं में बड़े काम देता है, यही बहुत काम कैसे देता है, इसी को आगे ले चल के हम dx/dt कर देते हैं, dx/dt, डेल्टा को d में बदल देते हैं, और x किस में दिया रहता है, फॉर्म में दिया रहता है, किसके, t के फॉर्म दिया रहता है, और अवकलन करके 5 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद तुरंत हम चाल पूछते हैं। तो ताछड़िक चाल का ये फार्मूला जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर इस पर कोई क्वेश्चन किया जाए तो ये कह देगा 2t² + 3t + 5 x है, तो t बराबर 2 सेकेंड पर चाल क्या होगी, चाल बताना है इस तरह से। तो जो चाल आएगी वही ताछड़िक चाल होगी। तो जो ताछड़िक चाल होगी या चाल होगी वो dx/dt हो जाएगी।
तो अवकलन इंटर में पढ़े होंगे, डी अपान डी टी, एक्स का फॉर्म क्या है, एक्स के स्थान पे 2t² + 3t + 5, इससे सॉल्व कर लेंगे। 2 तिहाई 2 दूनी 2 पहले आ जाता है, पावर पहले आ जाता है, 4t पावर में से एक माइनस होता है। अब अवकलन आना चाहिए आपको इसमें, +3 कांस्टेंट 0 अपान कुछ नहीं सर, अपान क्या, कुछ नहीं, अवकलन कर दिए, इतना आ गया, हाँ सर इतना आ गया। अब ये dx अपान dt क्या है, चाल है, तो यही है चाल। तो t का वैल्यू क्या दिया है, 2 सेकंड में, t बराबर 2 सेकंड पर चाल क्या आ जाएगा, अब बताओ चाल क्या आ जाएगा, t के स्थान पे 2 सेकंड रख दो, 4 × 2 + 3, 4 दूनी 8, 3 11 मीटर पर सेकंड। अगर ये मीटर में दिया है और ये टाइम सेकंड दिया है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर में दिया है मान लो, कोई दिक्कत नहीं सर। किसी विशेष क्षण, तो ये किस फॉर्म में देता है, इस x इज ए फंक्शन ऑफ t के फंक्शन के रूप में रहेगा, जैसे अवकलन करोगे तुरंत उत्तर आ जाएगा। ताक्षणिक चाल इस रूप में सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फिलहाल आपके लिए शायद मुश्किल है आना, लेकिन जानते रहिए ऐसे किया जाता है। तो आज चाल के प्रकार हम समाप्त कर दिए सब, एक समान चाल, औसत चाल, असमान चाल, ताक्षणिक चाल। ठीक, अगली बार आएंगे वेग के साथ। ठीक, इसे पढ़ लीजिए, 1-2 बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर औसत चाल का जितना भी क्वेश्चन मिले लगा डालिए, सब क्वेश्चन औसत चाल का पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे मिलिए। ठीक, औसत चाल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि परीक्षा में कहीं से भी औसत चाल घुमा के आए आप सॉल्व कर लें। औसत चाल से भी परीक्षा में संभावित है। ठीक, आज की क्लास के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सब्सक्राइब कराएं। ठीक, धन्यवाद।